हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि आधे लोग तो इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारा मन तो कलयुग ने ऐसे जकड़ रखा है, हमारे मन को ऐसे पकड़ रखा है कि हमें पाप कर्म में ढकेल रहा है, ये कलयुग बहुत ज़्यादा पापी है। तो सबसे पहले तो आप ये अफर्मेशन देना बंद कर दीजिए, क्योंकि कलयुग कोई इंसानी या कोई इंसान नहीं है, ना कोई भूत है, ना कोई एनर्जी है, ना कोई डेविल है। कलयुग सिर्फ एक नाम है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम होगा, बस एक नाम है। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कर्म क्या कर रहे हो। सारा चीज़ कर्मा पे डिपेंड है। तो कलयुग यहाँ हमें न हमारा मन भटकाता है और ना हमें बुरे रास्ते पर ले जाता है। सारा काम होता है डेविल का। सिर्फ डेविल एनर्जियाँ, कहते नहीं है कि जो डेविल होते हैं ना, उनका काम, जैसे डिवाइन का काम यहाँ धरती पर है, डेविल भी यहाँ घूमते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मत नहीं घूमते हैं, डेविल घूमते हैं। और जो वो डेविल और डिवाइन का जो खेल होता है ना, इसी में ही होता है सात्विक और नास्तिक इंसान का। तो जो नास्तिक इंसान बन जाते हैं, वो डेविल एनर्जी उनको डील करती रहती है। मतलब उनका जो कंट्रोलिंग पावर होता है ना, जो नास्तिक लोगों का, वो उनको कंट्रोल सिर्फ डेविल करता है। और जो भक्त लोग होते हैं, उनको कंट्रोल डिवाइन करते हैं। वो उनके हाथ में होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो डेविल के हाथ में होते हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को समझाऊंगी कि देखिए, इसका जब मतलब आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आप भटकोगे नहीं। सबसे पहले तो आप भटकना बंद कर दोगे। तो आपने ये सोचा कभी कि जो आप पाप कर्मा करते हो वो कहीं बाहर से डेवलप होता है? कौन करवाता है? हमारा मन ही तो करवाता है। अब सोचो, अगर मोटा हिसाब मान लो कि समझ लो हमारा मन है, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। अब हमारे ही शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। ये भी मान के चलिए, वो सच में पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स हमारे ही अंदर रहता है। अब उसी ब्रह्मांड यूनिवर्स में जैसे पूरा धरती, पूरा दुनिया बनी है, पूरा तो क्या होता है, जैसे ये ब्रह्मांड है तो यहाँ डेविल और डिवाइन दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी अगर पूरा ब्रह्मांड है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर दोनों एनर्जी है। हुई ना? तो जब दोनों एनर्जी है तो पाप कहाँ से डेवलप होता है? हमारी ही सोच से तो डेवलप होता है। लेकिन वो पाप जो हमें नरक में डालता है, जो हमसे कुकर्म करवाता है, उससे बचने का तरीका भी तो होता है। तभी तो लोग भगवान को पकड़ते हैं, तभी तो लोग पूजा पाठ नाम जाप भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? आप सोचिए, भक्ति क्यों की जाती है? तो भक्ति दिखाने के लिए थोड़ी ना की जाती है। भक्ति की जाती है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। इससे हमारा ऑरा क्लीन होता है, इससे हमारे 7 चक्रास एक्टिवेट रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जाप करो, क्योंकि जब हम नहीं करते हैं नाम जाप तो क्या होगा? तो हमारे अंदर ही डेविल है, तो हमें भटकाएगा, हमें कहेगा कि भैया नॉन वेज खा लो, बहुत अच्छी चीज़ है, चलो वहाँ रिलेशनशिप बना लो किसी के साथ भी, बहुत अच्छी चीज़ है, शराब पी लो, स्मोकिंग कर लो, जितने कुकर्म है, दुनिया को ठग लो, किसी के साथ बेईमानी कर लो, सब जितने भी छोटी छोटी गलतियाँ भी जो करता है ना इंसान, वो सब पाप कर्मा में आता है। और डेविल क्या करता है? हमारे अंदर ही हमारे मन को अपने कंट्रोल में करता रहता है और हमें भटकाता रहता है। हमारे अंदर थॉट चलता रहता है और हम भटकते रहते हैं, और इससे क्या होता है? हम अपना नुकसान कर देते हैं, फिर हम टेंशन में रहते हैं। सोचो, जो कभी कोई कुकर्म करता है, कोई पाप कर्म करता है, तो क्या होता है? कोई छोटी सी गलती कोई करता है तो इंसान का मन भटकता है ना, टेंशन में रहता है ना। और जो नहीं करता वो टेंशन में नहीं रहता है। कभी साधु संत को देखे हो आप टेंशन में रहते हुए? नहीं, मस्त हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, वो उनकी किडनी भी खराब है, सब कुछ है, डायलिसिस हो रहा है उनका, लेकिन वो मस्त हैं। उनको कभी कोई टेंशन है, क्योंकि वो कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं ऐसा। वो हमेशा सत्कर्म करते हैं और मस्त रहते हैं अपने राधे राधे में, हमेशा राधा 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 राधा। तो ऐसे इंसान को बनना चाहिए। ये नहीं करो कि घर गृहस्थी छोड़ो संत बन जाओ, लेकिन नहीं, आप सात्विक बन जाओ। घर में भी इंसान घर में रह के संत बनता है। नाम जाप पूजा पाठ भक्ति घर में करो, संत ही हो आप, संत वाला जीवन जी रहे हो। और तो और सोचो, अगर यहाँ आप कहते हो कि ये कलयुग है, मैं मानती हूँ कलयुग है, ठीक, मैं मानती हूँ 1 मिनट के लिए। वैसे मेरा दिल, मेरी आत्मा नहीं गवाही देती है, लेकिन आप लोगों को कहने से मैं मानती हूँ कलयुग है। तो इसी कलयुग में मैं भी हूँ। मैं तो नहीं खा रही हूँ नॉन वेज, मैं तो नहीं पी रही हूँ शराब। चलो, आप कहोगे कि आप तो फीमेल हो, चलो ठीक है, लेकिन मांस तो सब खाते हैं, मेल फीमेल। फीमेल भी कितने ऐसे हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद भी उनका चल रहा है। तो अगर कलयुग की गलती है, तो इसी कलयुग में तो 2 लोग हैं मान लीजिए, तो एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों है बताइए, आप बताइए क्यों है?
इसका मतलब ये है, अगर वो दोनों में से एक पुण्य कर रहा है, एक पाप कर रहा है, इसका मतलब है कि पक्का वो भक्ति कर रहा है और वो भगवान से जुड़ा है, तो उसकी बुद्धि सही रास्ते पर है। और जो नहीं कर रहा है, जो पाप कर्म कर रहा है, इसका मतलब है डेविल एनर्जियां उसको अपनी तरफ खींच चुकी हैं, कंट्रोल कर चुकी हैं, उस पर पूरा वो कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में हो चुका है। ये चीज़ लिख के रख लीजिए, आप आज नहीं कल नहीं कभी मानोगे। आप कभी ये चीज़ मेरी बात याद आएगी तो आप सच में आप विचार करना बैठ के। आपको क्या लगता है कि अपने आप कोई शब्द कोई बोलता है? नहीं बोलता। कभी कभी होता है कि डिवाइन अपने आप पुश करते हैं एक बच्चे को, एक भक्त को, कि बेटा ये बात तुम पहुंचा दो। बाकी मानना ना मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा काम है पहुंचाना। मैं आपको सच का आईना दिखा रही हूँ और देख लीजिए अच्छे से। ये मत सोचिए कि मैं संत का पोशाक नहीं पहनी हूँ, मैं टीका नहीं लगाई हूँ, मैं अच्छे से बैठी नहीं हूँ वेशभूषा पहन के, तो इसका मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, समझा नहीं पाऊंगी। हो सकता है इंसानी रूप में भगवान मेरे अंदर बैठ के आपको बताने की कोशिश कर रहे हो सकता है मेरे पास कोई नहीं है वस्त्र पहनने के लिए, नहीं है गेरुआ वस्त्र, मुझे नहीं इच्छा होती वो वस्त्र पहनने की, क्योंकि यहाँ सोल की ग्रोथ करने आए हैं हम, ना कि हम अपने बॉडी की ग्रोथ करने आए। बॉडी की ग्रोथ करने में क्या है, अगर मैं गेरुआ वस्त्र पहन लूँ उसके बाद मैं पाप कर्म करूँ, मटन चिकन खाऊँ, तो क्या वो अच्छा लगेगा? अगर मैं गेरुआ वस्त्र पहन के आपको बताऊंगी तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए कहते हैं बॉडी का शुद्धिकरण करने से पहले अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लो, अपने आप सतयुग आएगा। इसीलिए इस टॉपिक में मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आप इस इल्यूजन से निकल आइए कि कलयुग कुछ है, कलयुग कोई पापी युग है, कुछ नहीं है। अगर हम लोग सुधर जाए ना तो आज से ही, इसी पल से ही सतयुग आना शुरू हो जाएगा। और मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अगर सच में कलयुग ही पाप करवाता है, अगर इसमें डेविल एनर्जी कुछ नहीं होती हैं, तो संत भी इसी युग में है, भक्त भी इसी युग में। कितने परोपकारी इंसान इस धरती पर जन्म लिए हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, मटन चिकन तो दूर की बात है। उनके घर में इतना सात्विक खाना बनता है। क्यों? अभी मथुरा वृंदावन आप चले जाएं, वहाँ लहसुन प्याज का जल्दी से खाना मिलेगा ही नहीं, वहाँ इतना सात्विक खाना मिलेगा आपको। मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहाँ भी लहसुन प्याज वाला, उस मंदिर के इर्द गिर्द आप नहीं पाएंगे लहसुन प्याज वाला खाना। क्यों इतनी सात्विकता है? क्या वो इस धरती पर नहीं है? क्या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं? तो कलयुग तो उनके ऊपर भी हावी होना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को लेके चलते हैं। जो भगवान को लेके चलता है कलयुग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और वो कलयुग नहीं होता, वो सिर्फ डेविल होता है। सिर्फ डेविल और डिवाइन का ही खेल है। हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला सिर्फ डेविल ही होता है। और इस भ्रम से निकल आइए कि कलयुग कुछ करता है। कलयुग कोई पापी युग नहीं है, वो सिर्फ एक टैग है। कलयुग है जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, वैसे कलयुग। आगे भी ऐसे युग आते रहेंगे। तो इस चीज़ से आप निकल आइए कि हमारी बुद्धि को कलयुग जो है भ्रष्ट किया है, या हम कलयुग हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करके हमसे पाप कर्म करवा रहा है। नहीं करवा रहा है। आपका जितने भी कुकर्म, जितने भी पाप कर्म आप कर रहे हो, वो सिर्फ डेविल एनर्जी करवाती है। और वो डेविल हमारे अंदर ही बैठा है, डिवाइन भी हमारे अंदर बैठा है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कर्मा से कैसे उसको एक्टिवेट करें। देखिए, अगर हम नाम जाप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जो डिवाइन है वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते हैं। लेकिन जब हम मांस खाते हैं, मटन चिकन और शराब पीते हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, किसी को बेवजह हम हर्ट करते हैं, तो ये सब क्या करता है? ये जो है डिवाइन को दबा देता है और डेविल को एक्टिव कर देता है। जब डेविल एनर्जियाँ एक्टिव हो जाती हैं तो हमारी बुद्धि को अपने बस में कर लेती हैं और फिर हम उन्हीं वेस पे चलते रहते हैं। फिर वो हमें नरक में धीरे धीरे ले जाके और एक दिन हमें मौत के मुंह में ढकेल के चला जाता है। मरना तो सात्विक इंसान को भी है और कुकर्मी को भी है। मरना तो सबके लिए तय है, आए हैं तो जाएंगे। लेकिन जब अच्छे कर्म करके जाते हैं तो हम भटकते नहीं हैं, लेकिन जो बुरे कर्म करके जाते हैं वो बहुत भटकते हैं, वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है बहुत भाग्य से, तो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो और फिर ऐसा करो कि भगवान फिर से मनुष्य जन्म दे के भेजें और फिर से आप भगवान की भक्ति करो। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, डेविल एनर्जी का ही गेम होता है हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का, हमसे पाप कर्म करवाने का, ना कि कलयुग का। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।